हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जिसे हम डी पाई पी पाई बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो है यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो बनता है हमारे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। और जबकि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो किससे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये जो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा हमारे पास में? सिग्मा बॉन्ड। जबकि लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो किस किस के अंदर बनता है, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास में जो एक एस ऑर्बिटल होता है और दूसरे जो एटम है उसका भी एस ऑर्बिटल, वो ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह से एक एटम का हमारे पास में एस ऑर्बिटल हो जाए या फिर और दूसरे का क्या हो जाए? पी ऑर्बिटल, तो ये भी जो है सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। इसके साथ में जो पीपी जो है ऑर्बिटल आपस में भी ओवरलैप करके क्या बना सकते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड किसमें बन सकता है? तो पाई बॉन्ड की बात करें तो वो बन सकता है पीपी ऑर्बिटल जो होंगे आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड। इसी टाइप से जो हमारे पास में एक एटम का पी और दूसरे का डी भी क्या कर सकता है? साइडवेज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह से डी डी जो भी होंगे वो भी क्या कर लेंगे? लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? एस जो हमारे पास में ऑर्बिटल है उसकी जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और यहाँ पे एक हम ले रहे हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी के 3 ऑर्बिटल होता है, आपको पता होगा। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड, ठीक है। ये पी के ऑर्बिटल है। और डी के कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम ले रहे हैं एक पी एक्स को, ये क्या है? पी एक्स, ये इसकी प्लस माइनस लोग, ठीक है। तो इससे जो ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ से ऐसे बनेगा आपके पास में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये इसकी ये छोटी लोब, और यहाँ पे जो होगा ये एस और ये पी में जो होगा क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि जो इसकी स्ट्रक्चर आपको ये बड़ी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से क्या होती है हमारे पास में? एक्सियल ओवरलैपिंग। जबकि जो हमारे पास में साइडवे ओवरलैपिंग होती है जिसे हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर हमने देखा तो किस में हो सकती है? पीपी में हो सकती है, और पीडी में हो सकती है, और डीडी में हो सकती है। और इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो किस टाइप से होगी ओवरलैपिंग? यहाँ पे क्या होगा? एक पी ऑर्बिटल होगा। इसमें क्या होगा कि पी के जो पीजेड ऑर्बिटल होते हैं जो क्या होते हैं? इस टाइप से होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होगा? साइडवे ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा हमारे पास में? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। ये ओवरलैपिंग थोड़ी और ज़्यादा होती है, यहाँ पे सही नहीं बना है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है? पी और डी में भी होता है। एक तो ये हो गया हमारे पास में पी ऑर्बिटल, और एक जो हमारे पास में क्या हो गया? डी ऑर्बिटल। पी तो क्या होता है? डम्बलाकार होता है, ठीक है, डम्बल शेप होता है। और जो हमारे पास में डी होता है वो क्या होता है? डबल डम्बल होता है, ठीक है। इसका ऑर्बिटल क्या होगा? कुछ इस टाइप से होगा। तो इसमें भी जब होगी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या फिर हम कह सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये क्या है? पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरह से क्या हो सकता है? डी में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, और वहाँ पे भी क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये एक डी ऑर्बिटल और ये हो जाएगा हमारे पास में दूसरा डी ऑर्बिटल। इसमें क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें भी क्या बन सकता है? इस तरह से पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो जो हमारे सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है वो किस में होती है? पी ऑर्बिटल। जब हमारे पास में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो होती है सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। इसलिए जो स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पी पाई पी पाई। ये क्या होता है? स्ट्रोंगर, ठीक है। तो क्या बन रहा है? एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है लेटरल ओवरलैपिंग करके। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करके बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं पी पाई और डी पाई, ठीक है। और यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके साइडवे ओवरलैपिंग करके बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डी पाई और डी पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पी पाई और डी पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम।
तो पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होते हैं? अ पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द, अभी हमने देखा था लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, लेटरल जिसको हम साइड वे ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ए पी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ऑफ वन एटम, ठीक है, विथ डी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, विथ ए डी ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड एटम, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास में? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। तो अब हम इसको समझेंगे कि जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, तो इसमें हमारे पास में मेन जो क्वेश्चन होता है एक तो यही आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ही जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमारे को कोई भी जो हो जाएंगे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे SO3 मोलिक्यूल, SO2 मोलिक्यूल दे देगा, या फिर हमको H2SO4 दे देगा। इस टाइप से जो होते हैं मोलिक्यूल दे देते हैं, उनमें हमको पूछा जाता है कि जो नंबर ऑफ जो हमारे पास में पी पाई डी पाई बॉन्ड है वो कितनी है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल समझते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं SO3 मोलिक्यूल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे? लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फर होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है NH2NP4, ठीक है। ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ये सब क्या है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस शेल के अंदर इसके पास में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलते हो गए 6 हो गए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हमारे पास में? जो सेंट्रल एटम वो, उसके बाद में इसके पास में हम क्या लगा देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने जो इसके पास में, इसके पास ग्रुप जो अटैच है वो क्या है? ऑक्सीजन है। इसके पास भी क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? इससे डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ में लेगा। यहाँ पे भी क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये भी अपने क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ में लेगा। इस तरह से क्या बन जाएंगे? 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक। इससे क्या बन जाएंगे? हमारे पास में 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह से हम इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसकी हम जानते हैं कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्रायगोनल प्लानर होती है। sp2 इसका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमको पता चल गया कि इसके पास में क्या है? 3 डबल बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बनता है तभी पाई बनता है, बाकी अगर सिग्मा नहीं बनेगा तो पाई भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और इसी तरह से जो हो जाएंगे पाई बॉन्ड भी 3 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे को 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। S में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, और P में कितने थे? हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए P के अंदर। अब क्या होगा कि इसके पास में क्या होते हैं कि 6 बॉन्ड बनाने हैं, और इसके पास में क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसके पास में। तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट करके क्या चले जाएंगे? डी में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा इसके पास? अभी टोटल कितने हो रहे थे? 2 बॉन्ड ही बन पा रहे थे, यहाँ पे हमको बनाने 6 बॉन्ड। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये S के हमारे पास में क्या हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। P में भी क्या हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और यहाँ पे डी में क्या हो जाएंगे? एक S से और एक P से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आ गई ये। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे को अब देखना है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि एक तो ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड होता है वो किससे बनता है? SS SP और PP में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीजन के क्या है? ये P ऑर्बिटल है जो कि इसमें यूज़ में आ रहे हैं। ये क्या है? PX है, ये PY है, और ये PZ है। तो PY इसमें हम किस में यूज़ में लेंगे? सिग्मा में लेंगे, और एक हमारा जो PZ होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होंगे? 3 जो होंगे हमारे पास में ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था? एक्साइटेड स्टेट वाला था हमारे पास में ये। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और डी में भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन अपना जो हो जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ में लेगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास में दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह टाइप से होगा। तो वो भी क्या करेगा, अपना एक जो होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ में लेगा। और इसी तरह से जो हमारा तीसरा जो होगा, ये फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकंड हो गया, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसका यूज़ करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, टोटल ये 3 जो हो जाएंगे हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये क्या करेगा, अपने इसका क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके p ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे भी इसका क्या है, p ऑर्बिटल है s सल्फर के। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और ये d ऑर्बिटल है। तो ये क्या बन गया, एक p बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, अपना ये अपने p के जो इलेक्ट्रॉन है इसका यूज़ करेगा यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप में, और यहाँ पे बनाएगा पाई बॉन्ड। ये भी क्या है, पाई बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, एक डी का यूज़ हो रहा है, एक p का, तो ये क्या है, डी पाई पी पाई। और ये भी क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा डी पाई पी पाई हो जाएगा, डी पाई पी पाई। ठीक है, तो इस तरह से कितने बन जाएंगे यहाँ पे, एक तो हमारे पास में बन जाएगा पी पाई, और दो बन जाएंगे हमारे पास में पी पाई और डी पाई बॉन्ड। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो पी पाई डी पाई बॉन्ड। और यहाँ पे हम देखें तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास में कितने हो रहे थे, 3 तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड हो रहे थे, और 3 हमारे पास में कितने हो रहे थे, पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। उसके बाद में बचेगा एक जो हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। और हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि एक तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी जो बचेंगे क्या बनेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, ये इसके ऊपर 2 डबल बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा, ये एक पाई और ये एक पाई। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 2 2 4 और 2 6 बॉन्ड बन रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फर होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा था। ये सल्फर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसके पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कि कितने हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड थे, 1 2 3 और 4 हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड थे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड इससे बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए ये चारों सिग्मा बॉन्ड। अब जो भी पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का वो किससे बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, टोटल 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, और ये डी ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है। हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो वो पी ऑर्बिटल का यूज़ करेगा, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, 2 हमारे पास में बन जाएंगे पी पाई और डी पाई बॉन्ड। इसको आप है ना इस तरह से करके देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पी पाई और डी पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, वो किस तरह से जो होता है बॉन्डिंग, और जो हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो हमारे पास में बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सेकंड एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में फॉस्फेट। फर्स्ट हमारे पास सिलिकेट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा फॉस्फेट, थर्ड है हमारे पास में सल्फेट, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सो एनायंस और ऑफ हमारे पास में सल्फर, और फोर्थ है हमारे पास में ClO4-। तो ये सब क्या है, ये कार्बन फैमिली का है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ये कौन सी फैमिली का है, ऑक्सीजन का, और ये क्या है, फ्लोरीन का। ठीक है, कार्बन फिर सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, और फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, ऑक्सो एनायंस है। ठीक है, ऑक्सो एनायंस है। तो यहाँ पे अब इसकी बिहेवियर होता है उसको कैसे इफेक्ट करता है वो देख रहे हैं हम। यहाँ पे सब में क्या होगा, कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जो हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम नेगेटिव में है, 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे जो चारों नेगेटिव फॉर्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड। आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे, लेयर स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा, वो आप बना के देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 तो हो जाएंगे इसके पास में नेगेटिव चार्ज के ऑक्सीजन एटम। फिर इस तरह से जो पाई डी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो और बढ़ेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पे सल्फर है, अभी हमने देखा था इसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने थे, 2 थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये दूसरा पाई बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन माइनस और ये ऑक्सीजन माइनस।
अब आगे और चलते हैं हम। अब हमारे पास तो क्या हो जाएगा, ClO4 में क्या हो जाएंगे, ये तीन तीन तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, O-। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में क्या हो रहा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड जो है उसकी संख्या यहाँ पे जो हो रही है इंक्रीज़ कर रही है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास में सिलिकेट्स होते हैं उनमें तो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे जो होते हैं जो इसके बहुलक होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीमर जो होते हैं इसके पाए जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे तो पॉलीमराइजेशन जो होगा कम होगा। यहाँ पे भी कुछ जो होता है पाई बॉन्ड तो हमारे पास में पाया जा रहा है एक, ठीक है, एक डी पाई पी पाई बॉन्ड तो हमारे पास में पाया जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी जो होता है कुछ हद तक जो होता है पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। अब और आगे जाते हैं तो हमारे पास में डी पाई पी पाई की संख्या जो होती है और इंक्रीज़ कर जाती है, 2 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है कम हो जाता है, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही पॉलीमराइजेशन जो होता है नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी क्या है, पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल भी जो होता है नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या फिर जो पाई बॉन्डिंग होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो होती है इस रिएक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पॉलीमराइजेशन जो होती है, पॉलीमराइजेशन की प्रवृत्ति जो होती है कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आज की डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होते हैं और आप डी पाई पी पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कैसे करोगे, और यहाँ पे हमने उसका कुछ इफेक्ट भी देखे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।